चैप्टर 1 आपका बेटा रियल नंबर्स। अभी तक आप 6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो नंबर सिस्टम के बारे में। क्या क्या पढ़ा हुआ है? पहले तो नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से होते थे आपके? जो 1 से स्टार्ट होते हैं और कहां तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक। इवन नंबर्स पता है आप सबको, ठीक है। ऑड नंबर्स पता है। इवन नंबर्स कौन से होते हैं? जो 2 से डिवाइड होते हैं। ऑड नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते, मतलब सिंपली अगर हम कहें जो इवन नहीं है वो ऑड नंबर्स हो गए। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो किसी और से डिवाइड नहीं हो सकता। क्लियर? तो क्या 1 प्राइम होता है? जिसके कितने मैक्सिमम 2 फैक्टर्स होने चाहिए, मतलब सिर्फ ओनली 2 फैक्टर्स होने चाहिए, उसे आप प्राइम बोलोगे। 1 को हम ना तो प्राइम बोल सकते और ना ही कंपोजिट बोल सकते हैं। प्राइम का अपोजिट क्या हो गया? कंपोजिट। कंपोजिट जिसमें 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं। एग्जांपल 6, 4, ठीक है। 4 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए? 1, 2 और 4, जिससे वो डिवाइड हो सकता है। क्लियर? प्राइम क्लियर हो गया। जो किसी और की टेबल में नहीं आ सकता एक्सेप्ट 1। 1 को हम नहीं काउंट कर रहे, ठीक है, क्योंकि उसको तो सिर्फ 1 से ही हो रहा है डिविजिबल। तो कोई भी और नंबर लाइक 2 या 3, अगर हम 2 की बात करें तो 2 की टेबल में आ रहा है और 1 की टेबल में आ रहा है। सिर्फ 2 फैक्टर्स है, 2 से ज्यादा फैक्टर्स नहीं है। जिनके 2 ही फैक्टर हैं वो आपके प्राइम नंबर से, 2 से ज्यादा हो गए तो कंपोजिट। तो ये चेक करना आपके लिए सिंपल सा वे है कि अगर वो किसी और की टेबल में आ गए तो वो कंपोजिट बन गया, अगर वो किसी और की टेबल में नहीं आते हैं तो वो कंपोजिट नहीं है, प्राइम है। और 1 के लिए अलग केस आपका कि 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। क्लियर हो गया? इन दोनों में डिसाइड करना है आपको, या इन दोनों में, इवन या ऑड। क्लियर? और क्या पढ़ा हुआ है आपने? होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। 0 से लेके सारे नेचुरल नंबर ही आपके इंक्लूड हो जाते हैं उसमें। फ्रैक्शंस क्या होते हैं? जो p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, और p और q क्या होते हैं आपके? नेचुरल नंबर्स, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है बेटा। जब हम पी क्यू नेचुरल नंबर बोल रहे हैं तो क्यू नॉट इक्वल टू 0 आने का चांस ही नहीं है। वो हम किस में बोलते हैं? जब हम रैशनल नंबर्स की बात करते हैं। तो रैशनल नंबर से पहले एक और चीज आपकी क्या है? इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? जिसमें आपके नेगेटिव भी इंक्लूड हो जाते हैं, यानी रेंज आपकी क्या बन जाती है? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक। क्लियर बेटा? यानी नेगेटिव नंबर्स भी आपके इंटीजर्स में जुड़ गए। क्लियर? रैशनल नंबर्स में हम फ्रैक्शन की तरह ही बोलते हैं p बाई क्यू, बट यहां पे जो p और q है वो इंटीजर से बिलोंग करेंगे, और q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। बट क्या p की वैल्यू हो सकती है? यस। यानी 0 अगर हम बोले तो वो रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर्स का आपने लास्ट ईयर डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ा था। तो डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर के 2 टाइप के थे। कौन कौन से? या तो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। क्लियर? रिकरिंग का कोई एग्जांपल दे, जैसे 0.34 ऊपर बार लगा देते थे हम। क्लियर? बार लगाने का मतलब क्या था कि ये जितने के ऊपर बार लगाए वो रिपीट हो रहे हैं, यानी 34 34 34 34 आता जाएगा ऐसे। टर्मिनेटिंग क्या होते थे? लाइक 0.53, इस पे हम बार नहीं लगाते थे, मतलब ये डेसिमल एक्सपेंशन खत्म हो गया। क्लियर? इनको आपने लास्ट ईयर रैशनल नंबर में वापस कन्वर्ट करना भी सीखा था, ठीक है। उन सब में अभी नहीं जा रहे, मैं बस रिकॉल करवा रहा हूं आपको सारी चीजें जो जो आप पढ़ के आए हुए वो क्लास 9th में, ठीक है। नाउ इसके बाद आपका रैशनल नंबर के अलावा दूसरे किस टाइप के नंबर्स होते थे? इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स क्या होते थे? सिंपल, जो रैशनल नहीं होते, यानी जिनका डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेटिंग होगा और ना ही रिकरिंग होगा। तो उनका होगा क्या? पहली बात, वो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, ये सिंपल सी बात है। क्लियर? क्योंकि रैशनल नंबर हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, तो इरैशनल नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं हो सकते। दूसरी चीज, डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें तो क्या होगा इरैशनल नंबर का? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। क्लियर? ना ही टर्मिनेट होंगे और ना ही रिकरिंग होंगे। तो इसके एग्जांपल्स हमने क्या लिए थे 9th में? 0.45979
8 4 3 2 डॉट डॉट डॉट। क्लियर? ना ही रिपीट हो रहे हैं कोई भी नंबर आपके। देखो रिपीट यहां पे 4 4 हो रहा है, बट 4 के बाद यहां क्या रहा है 5, यहां क्या रहा है 3, तो इसे रिपीट नहीं बोलेंगे हम। क्लियर? अगर वो सेम डिजिट्स रिपीट होना स्टार्ट हो जाए तो रिकरिंग बोलते हैं। और टर्मिनेट कब बोलते हैं? जब खत्म हो जाए, डॉट 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 लगा दिया हमने, क्योंकि ये चलता जा रहा है। तो ऐसे नंबर्स हम लिख सकते हैं इरेशनल नंबर्स में। या और कौन से बताए थे? ऐसे रूट्स जो सॉल्व नहीं हो सकते, मतलब जो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्लियर? स्क्वायर रूट्स में या क्यूब रूट्स में जो परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्लियर? तो वो हमारे क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं। क्लियर? अब इस ईयर हमें इवन प्रूव भी करना है कि रूट टू इरेशनल क्यों है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है? रूट टू इरेशनल क्यों है, हम ये कैसे प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है? तो हम करेंगे इसमें फर्दर। क्लियर हो गया? रियल नंबर्स जो हमने क्लास 9th में सारी चीजें पढ़ी थी। अब क्लास 10th में आपका क्या क्या है? एचसीएफ एलसीएम के बारे में, फैक्टराइजेशन आपने नॉर्मली करा हुआ है छोटी क्लासेस में। क्लियर? आता है ना सबको? प्राइम फैक्टराइजेशन। यहां पर एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आपको हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है? जो फैक्टर्स है वो प्राइम नंबर, कि जो आपको फैक्टराइजेशन करना है तो सिर्फ आप प्राइम नंबर से ही डिवाइड करवा सकते हो वहां पे। क्लियर? कर लो ये पहले नोट सारा। एक्सरसाइज 1.1। अब एक्सरसाइज 1.1 में देखो क्या गिवन है हमें। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। फर्स्ट पार्ट क्या है आपका? 140। अब 140 को हमें प्राइम फैक्टर्स में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना है। तो हमें क्या करना है? सिंपली 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में भी क्या होता है मैंने कि आपको प्राइम नंबर से इंक्लूड करने हैं। और कैसे? सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, किस छोटे नंबर से डिवाइड हो सकता है? ये 2 से। क्लियर? सो 2 से डिवाइड किया, क्या आ गया 70। अगेन 2 से डिवाइड हो सकता है, सो 35। अब क्या 2 से डिवाइड हो सकता है? नहीं। फिर उसके बाद हमें क्या चेक करना है? 3। 3 से हो सकता है? नहीं। 3 के बाद प्राइम नंबर कौन सा है? 5। तो 5 से हो सकता है? सो क्यों हो सकता है? क्योंकि लास्ट में 5 या 0 आता है जब, तो वो 5 से डिविजिबल होते हैं। 5 से कब होगा? 7 पे। अब 5 से हो सकता है? नहीं, 7 से। क्लियर? हमेशा हमें ऑर्डर में चलना है, सबसे पहले छोटे वाले से, उससे नहीं हो रहा है फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे चलते जाना है ऑर्डर में। क्लियर? तो 140 को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में कैसे लिख सकते हैं? ध्यान से देखो। अब 2 यहां पे 2 बार आ रहा है। क्लियर? 2 2 बार आ रहा है तो 2 की पावर 2 करके लिखेंगे, इंटू 5 इंटू 7। तो ये हो गया 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन। फिर हो गया सेम वे में सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पार्ट हो जाएंगे इसमें। ठीक है? ऑर्डर में ही करना है आपको। क्लियर? फटाफट सारे सॉल्व कर लो जल्दी से इसे। सेकंड पार्ट सॉल्व कर लिया सबने। 156 क्या आएगा इसका? 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। चेक कर लेना एक बार पूरा डिवाइड करके। ठीक है? थर्ड पार्ट आपका बेटा क्या था? 3825। क्या आएगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन? 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। क्लियर? प्राइम फैक्टराइजेशन इसी वे में करना है, छोटा नंबर पहले, फिर उसके बाद बड़े नंबर्स। फोर्थ पार्ट में क्या था? 5005। क्लियर? तो इसमें पहले 5 से डिविजिबल हुआ। अब जब आप 1001 बचेगा तो वो पहले 7 से डिविजिबल है, तो 7 पे, और वो 143 आएगा। 143 फर्दर आपका 11 इंटू 13 होता है। क्लियर? नाउ फिफ्थ पार्ट आपका बेटा 7429। इसमें आपका पहले, सबसे पहले ही 1 बाय 1 आपको सारे चेक करते जाने हैं। तो ये आपको सबसे पहले मिलेगा 17 से डिविजिबल। 17 से जब डिविजिबल कर लोगे तो दोबारा 17 से नहीं होगा, फर्दर 19 से हो जाएगा। 19 और फिर फर्दर लास्ट में 23 बचेगा आपका। क्लियर? तो चेक कर लो अपने सारे आंसर्स। ये आपका सेकंड 156, 2 की पावर 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। हाँ, क्योंकि 13 से डिविजिबल है ये। आपने गलत किया हुआ बेटा। क्लियर? एक बार चेक कर लो, करेक्ट कर लो ये सारे। ठीक है? डिवाइड करके आपको सेम वे में जैसे ये वाला किया था उसी वे में करते जाना है, और हमेशा छोटा नंबर पहले, उसके बाद देखो आपको 1 बाय 1 चेक करना है। 2 से चेक किया, नहीं आ रहा। 2 से हमारा चेक करने का रूल क्या है? लास्ट डिजिट इवन होनी चाहिए, तो 2 से डिवाइड होगा। 3 के लिए क्या रूल है आपका?
कि तीनों का जो सम है, मतलब जितनी भी डिजिट्स है आपकी, उन सबका सम करना है। अगर वो 3 से डिविजिबल है उनका सम, तो पूरा नंबर भी आपका 3 से डिविजिबल होगा। 5 के लिए क्या रूल है? लास्ट डिजिट 0 या 5 होनी चाहिए। 7 के लिए कोई रूल नहीं है। 11 के लिए क्या रूल है? ऑड प्लेसेस पे आपको चेक करना है। लाइक जैसे 143 है, तो इसमें आपको ऑड प्लेसेस यानी फर्स्ट और थर्ड का सम किया, और इवन पे जो प्लेसेस हैं, अब यहाँ पे तो कोई है नहीं, तो उनका माइनस करना है। मतलब इन दोनों का सम 4 आया और इवन प्लेस का सम 4 है। तो अगर ये डिफरेंस या तो 0 आ जाए या 11 की टेबल में आ जाए, तो ये नंबर डिविजिबल होगा 11 से, अदरवाइज नहीं। क्लियर? बाकी जो नंबर है अदर 7 है, 13 है, 17 है, 19 है, इनका तो आपको करके ही चेक करना पड़ेगा। क्लियर? तो रफ में आप इन्हें चेक कर सकते हो। क्लियर हो गया? फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट।